ऐतिहासिक जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने किया आईपीएल 2023 के क्वालीफायर फन के लिए क्वालीफाई। ऐतिहासिक मिली जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरफा इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन आगाज किया पारी का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेवन कॉनवे ने भी बेहतरीन छक्का जड़ा दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही जब उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर खलील अहमद के 2 बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का अक्षर पटेल की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को ओवर कवर के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए एंड्रिक नोरकिया के ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले डेवन कॉनवे के बल्ले से जब उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली मात्र 36 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद तो ये और भी आक्रामक हुए जब 10वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 लगातार शानदार छक्के जड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने और कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए चेतन सकारिया के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेवन कॉनवे ने 2 बेहतरीन चौके जड़े। लेकिन इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा कुलदीप यादव का, जब दोस्तों आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव के इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने और गेंद को शानदार तरीके से मैक्सिमम के लिए डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। कुलदीप यादव के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 3 छक्के लगाए और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक बार फिर जब 13वां ओवर डालने आए एंड्रिक नोरकिया तो उनकी आखिरी गेंद पर शानदार तरीके से फुल शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक डेवन कॉनवे ने भी पूरा कर लिया 33 गेंदों पर। लेकिन अर्धशतक के बाद तो डेवन कॉनवे और भी आक्रामक हो गए जब उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे चेतन सकारिया की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन यहां पर गेंद को वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं पहुंचा पाए और उनका कैच रायली रोसो ने पकड़ा और पहला झटका चेन्नई सुपर किंग्स को 15वें ओवर में लगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका डेवन कॉनवे ने लगाया 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब उन्होंने शानदार तरीके से अपरकट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगाया ललित यादव की गेंद पर कॉनवे ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर पारी का एक और छक्का या यूं कहे तो शिवम दुबे का पहला छक्का देखने को मिला 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ललित यादव की गेंद पर शिवम दुबे ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका डेवन कॉनवे के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद एक और शानदार छक्का शिवम दुबे ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर जड़ा, यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का एंड्रिक नोरकिया की गेंद पर डेवन कॉनवे के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलना
चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन इस बार वो केस थमा बैठे और पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद डेविन कॉनवे भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो भी 52 गेंदों पर 87 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद अंत में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार छक्का 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा एंड्रिक नोरकिया की गेंद पर। जबकि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आज वो चौका या छक्का नहीं लगा पाए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 20वें ओवर में भी 2 शानदार चौके लगाए, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने 223 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 224 रनों का लक्ष्य रखा दिल्ली कैपिटल के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर पहला झटका पृथ्वी शॉ के रूप में लगा। तुषार देशपांडे ने चटकाया पहला विकेट और पृथ्वी शॉ जो कि इस मुकाबले में एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। पृथ्वी इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने चौथे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। तो वहीं पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने दीपक चहर की गेंद को स्ट्रेट डाउन 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने मिडॉन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा और यहां पर एक बार फिर दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए डेविड वार्नर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चहर ने फिलिप सेल्ट को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर दीपक चहर की एक और शानदार गेंद ने एक और बल्लेबाज को पेविलियन भेजा, यानी कि रायली रोसो आए और रायली रोसो गए। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे। हालांकि इसके बाद एक बार फिर डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने यशदुल को पेविलियन भेजा। यशदुल का कैच तुषार देशपांडे ने पकड़ा और वो 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पथिराना की गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा के 13वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का अक्षर ने लगाया। तो इसके बाद तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर ने एक शानदार छक्का जड़ा, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार छक्का जमाया और यहां पर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे लेकर गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक चहर ने अक्षर पटेल को पेविलियन भेजा। अक्षर पटेल का कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने पकड़ा और अक्षर पटेल इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से केवल कप्तान डेविड वार्नर ही क्रीज पर टिक पाए, लेकिन वो भी अंत में ऋतुराज गायकवाड़ को अपना केस थमा बैठे और पथिराना ने उन्हें पेविलियन भेजा। 58 गेंदों पर उन्होंने 86 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया और प्ले ऑफ के क्वालीफायर 1 में अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की जीत आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।